नमस्कार साथियों, क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे संग फ्रेम में देख रहे हैं सुलखा सिंह, जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव इन्होंने लड़ा था। ये हार गए वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने चुनावी लड़ाई जो लड़ी थी और बहुत अच्छे मुद्दे को लेकर हमारे बीच मौजूद हैं। संत केशर कोष, जो रायसिक समाज के लिए धनराशि आती थी, लगभग 2.5-3 साल से ये पैसा नहीं आ रहा है। उस मुद्दे को लेकर ये एक अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। संत केशर कोष, जो ये पैसा है कहाँ से आता था, ये कहाँ से शुरू हुआ और कितने समय से रुका हुआ, आप बने रहिए इस चर्चा में। हाँ जी, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी। सुलखा सिंह जी, बड़ी अच्छी बात है कि आप चुनाव लड़े थे, लड़ना भी चाहिए। उसके बाद आप हार गए, हार जीत लगी रहती है। लेकिन बड़ा मुद्दा जो आपने उठा रखा है, सुलखा हो रखी है हर जगह, कि ये संत केशर कोष का ये जो मुद्दा है, आखिर ये क्या है? इसके लिए आप काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं कितने समय से, ये क्या है? मैं ये कह रहा हूँ मैडम जी, जो हमारा रायसिक समाज का जो संत केशर कोष, वो हमारा आज से नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, पिछले बहुत वर्षों से चल रहा है वो। और मेरा तो मानना ये है कि जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है उसमें ही बोलना अच्छा रहता है। जी जी। क्योंकि प्रैक्टिकल जो करता है उसको जानकारी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि किसी की हवा में कह देना एक अलग बात होती है। जो अपना किया हुआ जो बंदा खुद काम करता है उसमें स्वयं खुद अपने डिसीजन ले सकता है। जी जी। मेरा कहने का मतलब ये है, जो संत केशर कोष है ना मैडम, वो एक रायसिक समाज को बच्चों को दिया जाता था, कमज़ोर परिवार को। तो रायसिक आपने भी जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट ली होगी, तो बेचारे हर कोई अपना बहुत ही मुश्किल करता है, किसान रहते हैं सब लोग, हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी तो हमारे बच्चे भी आगे पढ़ लिख के थोड़ा अच्छा कर पाएंगे जी। और इसका मेरा तो कहने का ये मतलब है कि आज जो प्रैक्टिकल जो मेरे साथ जो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एमए कंप्लीट किया, पढ़ाई मैंने भी की, मैंने हल्द्वानी से भी डिग्री के लिए फॉर्म भरा, मैंने भी संत केशर का फॉर्म भरा, वो अभी भी मेरी भी वैसे का वैसे पड़ा कि मेरी भी पेमेंट नहीं हो पाई। तो आपको पढ़ाई छोड़े हुए लगभग कितना समय हो गया? मुझे हो गया लगभग 2.5 साल हो गए मैडम। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, क्योंकि मैंने तो देखो चुनाव लड़ा, मैं तो अपने चुनाव लड़ा, मुझे वहाँ से कोई ऐसा होता हार के बाद तो कोई मकसद मेरे पास था ही नहीं। पर मेरा मतलब ये है कि मैं अपने समाज के लिए, रायसिक समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। और ये 2.5 साल ये कमी किसकी है? ये 2.5 साल अगर पैसे नहीं मिले तो कमी किसकी, ये कौन बताएगा? अगर मैं नहीं आवाज़ उठाता, कोई दूसरा ने क्यों नहीं उठाई? आज मेरे ऊपर ही रायसिक कुछ लोग कहते हैं कि तू मीडिया के सामने तू ये ऐसी बातें क्यों रख रहा है? भाई साहब, मैं उनको भी एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, जब 2.5 साल से पैसे नहीं मिल रहे थे तो आप कहाँ सो रहे थे? आज मेरी बुराइयां करने के लिए आप जगह जगह लगे पड़े हो। आप पहले कहाँ सो रहे थे? अपने समाज के लिए तो मेरे को आज भी आना, कल भी आना है, और दूसरे समाजों के लिए भी मैं काम करूँगा, क्योंकि इसमें मैडम एक ही है कि केवल रायसिक का ये कोष है। तो इसलिए मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं अभी भी मिल के आया वहाँ, अभी भी विकास भवन से लौट के आया और आपने बुलाया तो मैं आ गया। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, हमारा मकसद ये है कि हम जो गरीब पिछड़े वर्ग, जो बेचारे इस लोगों का लाभ नहीं ले पा रहे, वो मैंने मेहनत की, मैंने अपने फेसबुक से 4.5-5 साल से मैं लिख रहा हूँ कि संत केशर के फॉर्म आते हैं और कब लास्ट तारीख होती है, कब क्या होता है, ये मैं डालता रहा। आज तक किसी नेता ने या किसी ने किसी भाषण में कहा हो, किसी ने मुझे कोई दिखा दे, प्रूफ दिखा दे। आज मैं कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर आसान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं भी अपने समाज से ये चाहता हूँ कि जो 2.5 साल आपके बच्चों को पैसे नहीं मिले, ये किसका कारण रहा? हमने तो रायसिक समाज के नेता, सरकार ने तो बना के भेज दिए, उनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे बच्चों तक घर घर तक रायसिकों को पहुँचाना और वो उसका लाभ दिलाना। मेरा तो यही मानना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात अपने आप में ये है कि जब आपने फॉर्म भरते हैं, हम लोग फॉर्म भरते हैं, आप लोग फॉर्म भरते हैं, तो पैसा आता है, लेकिन किसकी वजह से रुक गया? ये पैसा कितने समय में आपको मिल जाता है जब आप जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो समय था इसका लिमिट होती है 1 साल जी। 1 साल बाद नए फॉर्म आते हैं, पर 1 साल से आज 2.5 साल हो गए। इसकी कमी किसकी रही? या प्रशासन की रही या किसी और की रही? अब किसकी मानोगे? हमें तो देखो, मैंने तो अपने समाज के साथ चलना है, मुझे तो अपने समाज का काम चाहिए। रायसिक समाज के बच्चों को पेमेंट मिलनी चाहिए, मेरा अधिकार ये है। मेरा तो किसी से कोई लेन देन नहीं, मेरे को जो मर्जी नेता काम करवाए, जो मर्जी कराए, मेरा काम होना चाहिए। मेरे बच्चों का जो रायसिक समाज का है, उनका काम मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल मैडम बहुत होते हैं। 2.5 साल यहाँ नहीं पढ़े,
आपको क्या लगता है किसकी वजह से आपका जो कोष धनराशि रुकी हुई है? मुझे तो लग रहा है जो हमारे नेता लोग चुन के भेजे हैं वो पूरा प्रयास, मेरी बात भी हुई, प्रयास उन्होंने किया, कह रहे हैं हमने प्रयास किया, पर प्रयास इतना मैडम लेट हो जाए इतना मुझे अच्छा नहीं लगता। 2.5 साल, जब 1 साल में अगर आपने प्रयास किया, आपका प्रयास इतना अच्छा होना चाहिए कि 1 महीने में और 1 साल में, 1 साल में आपने पेमेंट क्लियर करके 1 साल में नए फॉर्म आने चाहिए। इनकी जिम्मेदारी बनती है मैडम, जो इसके संत केसर के बने हुए हैं, जितने भी हैं, जितने भी सरकार ने चुन के भेजे हैं, मुझे नाम का तो नहीं पता, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है, ना कि मेरी जिम्मेदारी बनती है। पर मैं समाज के को देखते हुए मेरे पास बच्चों के फ़ोन बहुत आते हैं कि भैया कुछ बोलो, इसलिए आज मुझे ये चुप्पी अपनी तोड़नी पड़ी। अच्छा, हर साल नए फॉर्म भरे जाते हैं क्या? हाँ जी, हर साल भरे जाते थे, लेकिन इस साल 2.5 साल बीत गए। 2.5 साल से कोई फॉर्म नहीं भरा गया? हाँ, अभी तो पिछली ही पेमेंट क्लियर नहीं हो पा रही। वो कहते हैं अभी मैं मिल के आया, कह रहे पिछली पेमेंट होगी तो उसके बाद हम नए फॉर्म भरेंगे। भैया पेमेंट पिछली कौन करेगा, कब करोगे, मैं थोड़ी ना करूँगा। जब आप गए थे तो आपने उनसे बातचीत नहीं की क्या? बातचीत की, उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके नेता लोग ही ढीले हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया मुझे। तो फिर आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? अब मैं तो ये सभी को उनको जताऊंगा जिन्होंने ये संत केसर कोष की जिम्मेदारी ली है, उनको भी थोड़ा अपना ध्यान देना चाहिए, अपने समाज के लिए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको चुन के भेजा है, आपको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप भाई साहब हमारे समाज के लिए थोड़ा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे समाज के लिए भी काम कर दीजिए, क्योंकि बच्चे जो बेचारे परेशान हैं, मुझे फ़ोन आते हैं, फिलहाल आपको भी लोग पूछते होंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है उन बच्चों को जल्दी से जल्दी पेमेंट करवाएं। आज मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि भैया हम 1 महीने से पहले पेमेंट करवाएंगे और नए फॉर्म निकलवा के आपको भेजेंगे। इतने तो मेरी बात आज हो गई है। तो आपकी ये बात किससे हुई थी? वो संत केसर, वहाँ एक सर है, उनका नाम मेरे को याद नहीं इतना, शायद अर्जुन कुछ करके नाम है, अर्जुन उपाध्यक्ष कुछ ऐसा करके नाम है, मैंने नाम पे ध्यान नहीं दिया। तो क्या ये पेमेंट 1 महीने में क्लियर हो जाएगी? मुझे तो आश्वासन तो दे रखा है, पर आगे भी मैं सुनते तो काफ़ी दिन से आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है? अब मुझे लग रहा है कि इसका कुछ मीडिया का और कुछ प्रभाव, कुछ नेताओं तक की बात पहुँचेगी तो इसका असर तो जरूर दिखना ही चाहिए। क्योंकि जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, उन बच्चों के, गरीब परिवार के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, तो उनसे भी आपसे उन लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें होंगी, तो आप उनको क्या जवाब देंगे कि ये कब तक ये पूरा हो जाएगा काम? मैं तो उनको ये जवाब दूंगा, अगर आपकी पेमेंट आ जाती है तो सही है, नहीं तो मैं जैसा आपको कहूँगा, जितने मेरे को फ़ोन आते हैं, आप मेरा नंबर ले लीजिए, जिसकी पेमेंट रुकी हुई है, जिन बच्चों के फॉर्म नहीं भरे जाते, आप मेरे से संपर्क कीजिए। और हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे अपने समाज के बच्चों के लिए। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, समाज के बच्चों का मुझे ज़रूरत है, अपने समाज के बच्चों की, और वो बच्चे मेरे साथ चलेंगे भी। आपको अभी मैडम मैंने ग्रुप दिखाया, एक दिन में 250 बच्चा जुड़ गया कि भैया आपने सही मुद्दा उठाया, आपने हमारे लिए बोला तो सही। तो मेरा तो ये कहना है कि आप लोग राय सिख समाज के बच्चे, उधम सिंह नगर के जितने भी हैं, उत्तराखंड के, काशी, पुष, थारी, सलबता, खेमपुर, टुकड़ी, बिचवा, हरैया, ऐसे कई गांव हैं जिन्होंने से फ़ोन आया मुझे जी, तो वो कह रहे हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, और जब वो साथ हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, मैं आपको बता दूं, ये थे हमारे संग सुलखा सिंह जी, जिन्होंने प्रयास किया है कि जो ये धनराशि उन बच्चों को मिल सके जिनके लिए आती है। लेट ज़रूर हो गई है, लेकिन इनको जो है अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कुछ ही समय में हम ये धनराशि आपको प्राप्त ज़रूर करवाएंगे और अगले फॉर्म भरने की तैयारी ज़रूर करेंगे। और आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।